हेलो। गुड इवनिंग और गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है। सो आज का टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक है करेक्टर एरे। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्टर एरे। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एरे पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें करेक्टर एरे। ठीक है। तो क्या है करेक्टर एरे? ये हमारे पास एरे होता है। ठीक है। हमारे पास करेक्टर एरे है। ठीक है। ये कैसे होगा? ये बिल्कुल आपके पास CHR CH, और आप इसमें 10 साइज के दोगे तो इसमें क्या होगा, 10 करेक्टर जाके एरे में स्टोर हो जाएंगे। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सिंगल उसमें। ठीक है। ये बिल्कुल सेम जैसा इंटीजर एरे पढ़ा था हमने उसी की तरह है। तो ये साइज क्या होगा इसका? तो करेक्टर एरे कितना लेता है? 1 बाइट लेता है। ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी? -128 से 127। ठीक है। और या फिर मान 2 की पावर 7 ठीक है। साइन बिट में, ठीक है, अनसाइन में क्या होगा? अनसाइन में होगा 2 की पावर 8 ठीक है। सो ये पता होगा आपको। ठीक है। सिंपल सा हमारा ये। ठीक है। सो करेक्टर हमारा करेक्टर एरे आपको क्लियर हो गया? ठीक है। सो क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले क्या कर लेंगे? क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक एरे बना लेंगे। ठीक है। एरे CS में उसको बता देंगे कि 100 साइज का है। उसके बाद हमें एक सिंगल डिजिट को सिंपली पुट करते रहेंगे। ठीक है। तो सिंपली यही करने वाले हैं। तो मैं करता हूँ, प्रैक्टिकल करते हैं चल के। ठीक है। तो प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। मेरा पहला कोड है, इसको मैं करता हूँ खत्म। तो क्या करने वाले हैं? सिंपल यहाँ से एक एरे बनाने वाले हैं। स्टेप एरे बनाए। तो इसे बनाने के लिए सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे करेक्टर। ठीक है। सपोज मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे एक नेम नाम से एक मैंने एरे लिया जिसमें साइज दिया 100। आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 100 दिया। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली सी आउट करूंगा या एंटर योर। ठीक, करेक्टर एरे कुछ और होता है, स्ट्रिंग कुछ और होती है। ठीक है। तो ठीक है। सो सेम मत समझ लेना कि स्ट्रिंग ही ये है। मैं करता हूँ हैंडल। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, पिन किया। ठीक है। इसी के नेम को, ठीक है, क्योंकि मुझे इनपुट लेना है तो मैं सिंपली सेव करूंगा बाद में। क्या कि मेरा नाम क्या है? नेम। ठीक है। ठीक। और मैं इसको कोड को करता हूँ रन। मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट में रन हुआ। मैंने कहा कि मेरा नाम क्या है, कुलदीप। तो यह आया मेरा नाम। ठीक है। सिंपल आपने क्या किया, करेक्टर एरे प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है करेक्टर आएगा। ठीक है। ये सिंपल फंडा है करेक्टर आएगा। मतलब आप क्या करोगे, सी करेक्टर ही नहीं भेज रहे आप डायरेक्ट स्ट्रिंग ले सकते हो। आप यहाँ पे आपने क्या लिखा? यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखा ना। सपोज जैसे मैं यहाँ पर किया था, यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा? डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखा। ठीक है। तो यहाँ तो क्या लिखना है? स्ट्रिंग। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये जैसे के है, ये अलग वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, यू अलग में हो रहा है, एल अलग में हो रहा है। ठीक है। तो ये एरे में स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो ये पूरा पूरा एरे में प्रिंट किया है इसके साथ। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ध्यान रखना कि हम एज ए टेक्स्ट यहाँ पे सिंपली इनपुट करा रहे हैं। ठीक है। तो हम ये करा सकते हैं। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने कहा इन। ठीक। और मैंने कहा इन किससे होगा? नेम में होगा। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन करके कैरेक्टर को पैच कर सकता हूँ। आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई लेस देन जो हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है। आई लेस देन कितना है इसमें? हाँ, सपोज मैं 7 तक कर रहा हूँ।
आई प्लस प्लस। ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं भाई? क्या करेंगे? मैं कर रहा हूँ सी आउट। ठीक है। और कोई चाहिए पहला इंडेक्स। इंडेक्स के लिए मैंने प्रिंट कराया क्या? आई। ठीक है। क्या मुझे क्या चाहिए था? कोई चाहिए थी इसकी वैल्यू। ठीक है। वैल्यू मैंने क्या प्रिंट कराया? नेम। नेम ऑफ आई। मैं बताऊँ एंटर कर देता हूँ। चाहो ढूंढ सकते हैं। मेरे पास कुछ और पूछता है कि तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो इंटेंट प्रिंट किया है मैंने कहा। डीप पे कैसे प्रिंट हुआ? जीरो पे की है। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा जो कोड है उधर हो जाए। मैं करता हूँ यहाँ पे एक्स जीरो पे और ई वैल्यू पे देखते हैं कौन सा ये। ये यहाँ पे देखते हैं। यहाँ हो गई आपको। तो हमारा जो इंडेक्स होगा वो डेवलपमेंट होगा वो हमारा। ठीक है। तो जीरो पे मेरा के है। वन पे मेरा यू है। ये है एल है। ठीक है। तो मेरे पास इस तरह इंडेक्स पे प्रिंट हो गया। ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर एरे है ना कि स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो जैसे मैंने प्रिंट कराया था लास्ट टाइम। आप वैसे भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे भी। अब एक बार नोटिस एक बार एक चीज है सपोज मैंने इसमें कोई यहाँ पे कोई एरे बनाया। ठीक है। तो मेरे पास कोई एरे है यहाँ पे। ये मेरे पास एक एरे है। मैंने एक्सप्लोर किया कि यू एल बी ई। ठीक है। बी जैसे यहाँ पे लास्ट करेक्टर खत्म होता है तो यहाँ पे हमारे पास एक नल करेक्टर स्टोर है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा जैसे ही स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी हमारी यहाँ लास्ट लास्ट करेक्टर हमारे पे क्या हो जाएगा? नल करेक्टर हो जाएगा। तो हमारी जो स्ट्रिंग ऑलवेज खत्म होती है वो एक नल करेक्टर से खत्म होती है। तो ये बात आप लोग ख्याल रखो। ठीक है। तो आप सिंपली ये कर सकते हो। ठीक है। तो आप सिंपल ये कर सकते हैं। ठीक है। और मैं इसको खोलने को देता हूँ। इसको ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। ठीक। तो एक बात नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सीन किया। ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया? आउट कर दिया किसे? नेम को। ठीक है। और इस कोड को जैसे मैं करता हूँ मैंने अब लिखा क्या? मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट में दिया मैंने कुलदीप गिरी। ठीक है। जैसे एंटर किया तो मेरे पास क्या आया? कुलदीप आया। ठीक है। मेरे पास क्या आया? कुलदीप आया। तो गिरीश ने नहीं दिया मैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप सीन का यूज कर रहे हो तो क्या करेगा जैसे ही आपके पास एक स्पेस मिलता है या आपके पास कुछ सीक्वेंस मिलता है या अगर आपके पास एंटर मिलता है तो ला वो क्या करता है वो समझ लेता है कि ये टर्मिनेशन है। कि हमारा स्ट्रिंग जो होगी हमारी टर्मिनेट होगी तो ऐसे में प्रिंट करके नहीं देता। ऐसे में प्रिंट करके वो नहीं देता। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम सी इन यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है क्या? सी इन डॉट गेट। सी इन डॉट गेट लाइन नाम से गेट लाइन। ठीक है। वही क्या लेगा? पहले ये लेगा एरे। मेरे एरे का नाम क्या है? नेम। ठीक है। और दूसरा क्या लेगा? कितने कैरेक्टर आप प्रिंट कराने। ठीक है। तो 100 से प्रिंट कराने। उस कोड को रन करोगे तो ये कोड यहाँ पे चलने जाएगा। इस पर आपको पूरी गिरी और वो कुल की गिरी पूरा प्रिंट करेंगे। ठीक है। जब भी आपके पास इस बीच में आपके पास स्ट्रिंग आए। ठीक है। थोड़ा स्पेस आए या फिर आपके पास एंटर आए या फिर टैब आए तो आप क्या यूज करो? आप गेट लाइन यूज करो। आप सीन यूज नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखना। इस चीज को भूलना नहीं है। ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं इसमें गलती कर देते हैं यहाँ पे कि फैक्टर एरे को ऐसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आप लोगों को वो गलती
नहीं करनी है। ठीक है। ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। कोई भी स्ट्रिंग है, सपोज मेरे पास कुलदीप है, उसकी मुझे लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लेंथ फाइंड करने के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे ऊपर जाके। ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गेट, LANGTHN। ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक एरे लेगा। इसका नाम क्या है, हमने लिया नेम नाम से। ये एक एरे ले रहा है। ठीक है। और ये क्या फाइंड करके देगा आपको, एक लेंथ फाइंड करके। ठीक है। तो सिंपल सा है। क्या है कि आपके पास लॉजिक क्या होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक वेरिएबल ले रहा हूँ टीचर, LNGTH लेंथ, इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 0। ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाने वाला हूँ, मैंने वाइल या फोर लूप लगा सकता हूँ मैं वाइल, कि जब तक नेम में, ठीक है, नेम को, ठीक है, क्या नहीं मिल जाता, एक नल करेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, तब तक क्या करते हो, इस लूप को टर्मिनेट करते रहो। ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो क्या, कि जब तक इसे नल करेक्टर नहीं मिल रहा है, नल करेक्टर नहीं मिल रहा है, तब तक क्या करो, इस लूप को चलाते रहो। तो अब क्या करो, इसमें लेंथ को LANG प्लस प्लस करते रहो। ठीक है। और आई को भी हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ से आके लेंथ को। ठीक है। तो ये मैं क्या प्लॉट कर, LANGTH, LANGTH। ठीक है। तो मुझे क्या प्लॉट करा देगा, ये लेंथ प्रोवाइड करा देगा। ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अरे सुनो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मेरे पास कह रहे हैं इसलिए मैं कहा कि एल डी ई, ये मेरे पास है। ठीक। तो मुझे क्या, मुझे पता है कि यहाँ पे लास्ट में जो होता है नल करेक्टर होता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे यहाँ पे के मिला, मैंने क्या किया, के मिला, मैंने क्या किया, लेंथ की वैल्यू क्या करती, लेंथ की वैल्यू नीचे क्या थी, लेंथ की वैल्यू 0 थी, तो मैंने 0 से क्या किया, उसने 1 कर दिया। फिर मुझे यू मिला, फिर मैंने 2 कर दिया, फिर मुझे 3 मिला, मैंने 3 कर दिया, फिर डी मिला, 4 किया, 5 कर, 6। ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे नल मिला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लास्ट में 5 आया, तो 5 को यहाँ पे टोटली रिटर्न कर दिया। ठीक है। सिंपल मैं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है ये लेंथ फाइंड करना। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है। लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, हम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुद से बने बने फंक्शन, हमें खुद से फंक्शन बना के उसे यूज करना होता है। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा, ये समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने पहले फंक्शन में। ठीक है। और ये मैंने फंक्शन बनाया है। ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन किया से, ठीक। और मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे, नहीं मेरा जो फंक्शन है ये आउट कर लूंगा, तो रिटर्न कर रहा है। ठीक है। मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ एरे, क्या है मैंने कहा, मेरे पास फंक्शन का नाम था गेट, LANGTH लेंथ। ठीक है। और क्या लेना था, वो एक एरे लेना था, मैंने एरे प्रोवाइड किया। ठीक है। इसको जैसे मैं करता हूँ, मेरे पास आउटपुट आएगा कुछ इस तरह, फिर उसकी लेंथ होगी। और तो मैंने दिया यहाँ पे कुलदीप, कुलदीप लेंथ दे गए, तो ये लेंथ इसने 7 दे दी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेंथ कैसे फाइंड होते हैं। ठीक है। सिंपल सा हमने किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो लेंथ नाम का हमारे पास फंक्शन होता है, पहले से बना बनाया। ठीक है। तो आप कैसे कर जाओगे, आप जाओगे यहाँ पे, जाओगे और यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, नहीं, कैर एरे C++। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे strlen है, strcopy है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है। और st, तो मेरे पास यहाँ पे C++ है, वेक्टर एरे का। ठीक है। तो मेरे पास क्या,
पे आप जाओगे तो दूसरे फंक्शन मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एस टी आर लैन नाम का फंक्शन होगा जो लैन फाइंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, या तो आप ये यूज कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, आप सिंपली बने बनाए फंक्शन यूज कर सकते हो, सी आउट। क्या, मैं इसमें ऐड लगा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन को ले, क्या नाम था आप, एस टी आर लैन नाम फंक्शन मेरे को बना बनाया थ्री भी, उसको रोल करूँगा तो आपको सेम ही आने वाला है। एस टी आर लैन क्या होगा कि इसमें डिफाइन नहीं है। हम्म, यहाँ पे इन फाइल को रखेगा, इसको करता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है कुलदीप, ठीक है। तो कोई बता रहा है, ये भी नीचे वाला बता रहा है, ऊपर वाला भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये यूज कर लो या फिर ये यूज करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या यूज करते हैं, हम खुद से बने बनाए फंक्शन यूज करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कोड क्या हो रहा है। ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू बोल देता है, कभी कभी इंटरव्यू के बोल देता है कि आपको खुद से बना बनाया फंक्शन यूज करना है, ना कि एचटीएमएल फंक्शन। ठीक है, फिर कोड आया कि आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बस स्ट्रिंग है। ठीक, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, कुलदीप नाम से। ठीक है, पास ये एक एरे है। फिर आपको क्या करना है, एक करेक्टर एरे को मैं सही से बनाऊंगा कि आई टी टी, मेरे पास करेक्टर एरे है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसे रिवर्स करो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सिंपल है, मेरे पास एक रिवर्स नाम का फंक्शन होता है, मैं यूज कर लूंगा। या मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली टू पॉइंटर पोस्ट करूंगा, यूज करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल एस इसे पॉइंट करेगा और ये इसे पॉइंट करेगा। ठीक है, एंड मैं क्या करूंगा, इसको इससे स्वैप करा दूंगा, इसको मैं इससे स्वैप करा दूंगा, इसको मैं इससे स्वैप करा दूंगा, इसको मैं इससे स्वैप करा दूंगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगा क्या करने वाले हैं, जो टू पॉइंटर पोस्ट हमने लास्ट टाइम यूज की थी वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, सिंपल में वही प्रूफ यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फंक्शन बनाते हैं कहाँ पे, ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, और फंक्शन बना रहे हैं हम क्या, इंट रिवर्स नाम से, रिवर्स कैर कैर नाम से। ठीक है, ये क्या ले रहा है, ये आपका एक एरे ले रहा है, कैर एरे लेगा, कैर एरे, एरे का नाम हमारा नेम। ठीक है, और ये क्या करेगा, सिंपल, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे इंटीजर आई कुछ चीजें ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कौन करेगा, पहला एलिमेंट इंटीजर एन ले रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये आपका पहले एन क्या करेगा, मैं क्या करता हूँ, एक जे ले लेता हूँ, जे। जे क्या करेगा, आपके लास्ट एलिमेंट को पुल करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास फंक्शन है क्या, एस टी आर लेन, एस टी आर लेन नाम से, या फिर मेरे पास फंक्शन है गेट लेन वाला। ठीक है, एस टी आर लेन ले लूंगा और मैं क्या करूंगा, माइनस वन कर दूंगा, तो ये लास्ट वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है, और मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, लूप लगाने वाला हूँ। ठीक, लूप क्या करेगा, वाई आई जो है जब तक जे से इक्वल नहीं हो जाता है और जे के बराबर नहीं होता, तब तक क्या करो, लूप को चलाते रहो। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, सिंपल स्वैप करेंगे। स्वैप किसे करना है मुझे, नेम ऑफ आई को मैं नेम ऑफ जे को, स्वैप हो गया।
उसके बाद क्या करना है आपको, आई को इंक्रीमेंट करना है और जी को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, एक करता हूँ आई को इंक्रीमेंट करता हूँ और जे को इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, बस सिंपल है। स्कोर पे जाऊंगा यहाँ पे। ठीक, और स्कोर को मैं रन करा देता हूँ। ठीक, तो मैं सिंपली सी आउट करता हूँ किसे, क्या फंक्शन का नाम है, रिवर्स एरे। यहाँ पे एरे को रखता हूँ नेम, इसको put करता हूँ मेरे पास फंक्शन फाइल है ना, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, उसे करता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया कुंजी, तो मेरे पास आ रहा है रिवर्स नहीं स्ट्रिंग। बेटे मैंने कुछ तो गड़बड़ी की है मेरे पे। तो कौन सी स्ट्रिंग रिवर्स नहीं हो रही है, क्या करोगी खतीन ने। अच्छा जी, माइनस माइनस होगा ना। तो लैंड उठा रहा है। तो ये करना है, ये यहाँ पे रिटर्न नहीं करना ना, ये ओरिजिनल उसमें चेंज कर देना। मैं क्या करूँगा, सी आउट करा दूंगा जैसे अगेन नेम कोड। ठीक है, तो उस कोड को रन करता हूँ। run किया यहाँ पे मोटिव, यहाँ पे बस ठीक है। ठीक है, तो ये सिंपली ये कुछ गया, बहुत ईजी कोड है जो बहुत। ठीक है, बस सबसे ज्यादा पूछ लेते हैं ये भी। ठीक है, तो रिवर्स खुद से करना है। ठीक है, तो हमारे पास रिवर्स करने के लिए कोड था हमारे पास, रिवर्स करने। ठीक, अब ठीक है, तो ये कोड था हमारे पास। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल करते हैं।